हाँ स्टूडेंट, हम हाजिर हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री में पूछे गए बिहार बोर्ड द्वारा क्वेश्चन के आंसर की को लेकर, जो आज 3 फरवरी को हुआ है। अभी अभी जस्ट क्वेश्चन हमको मिला और हम आपके लिए तुरंत तैयार करके लाए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और आप अपना मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सही बनाया, कितना गलत बनाया। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप यहां से पॉलिटेक्निक, ITI और DLED जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ अन्य चीजों की भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ सारे फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनको 5 साल 10 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है। चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। कि आज का पहला ये जो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गैलेना किसका अयस्क है। देखिए गैलेना किसका अयस्क है, तो बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीबी हो जाएगा। आपका कोई भी सेट हो तो आप उसमें हम आंसर बोलते जा रहे हैं, आप उसको मिलाते जाइए। पूछा है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है, फटाफट बताना है। देखिए इसका क्या होगा आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा CH3COOH। क्या हो जाएगा, CH3COOH। चलिए आगे कहता है कि ABC तत्वों में, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, दिखेगा अच्छा से। हाँ ये रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा B बड़ा है C से और बड़ा है A से, नहीं ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि अभिक्रिया CH3H5N से उत्पाद प्राप्त होता है, इसमें से कौन सा होगा, ये फटाफट बताना है आपको कि इसमें क्या होगा। 1 सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल। क्या हो जाएगा आंसर, फिनॉल। चलिए बढ़ते हम लोग आगे की ओर। अगला कहता है कि रसायन अधिशेष में कितनी परतें होती है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, आसान है, आप बना सकते हैं इसको। कहता है बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया करके प्राप्त होता है, तो इसका याद रखेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या रखेंगे, एसिटल्डिहाइड। चलिए अगला है, कहता है उप सहसंयोजक यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या जो है कि वो हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि एंजाइम क्या है, बताना है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। क्या है, एंजाइम प्रोटीन है। चलिए कहता है सल्फाइड एस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो आप याद रखिएगा फैन उत्प्लवन विधि से। किससे, फैन उत्प्लवन विधि से। कहता है टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें, विलयन में, अपक्षेप में, सॉल में और वाष्पों में। तो आप याद रखिएगा ये होता है एक सेकंड, ये आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इसका देखना पड़ेगा। अगला कहता है एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है आपको बुटर्ज अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन उल्टा है, इसको सीधा कर लेते हैं। कहता है बेरवेदार ठोस के उदाहरण है, फटाफट तो आप याद रख सकते हैं ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि C2H5Br का उत्पाद है, तो आप याद रखिएगा इसका क्या होगा, CH2 होगा। यहाँ बिल्कुल जो भी आंसर बता रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, आप इधर उधर कहीं नहीं जाएं। सबसे पहले ये आपको मिल रहा है, कहता है फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड होगा। क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड होगा। हम वही क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं जिसका कंफर्म है और जो सबसे ज्यादा आसानी से मिल जा रहा है। चलिए कहता है कि हेक्सा एमाइन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र होगा, तो इसका हो जाएगा PTNH3(6Cl4), ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच। क्या हो जाएगा, कांच। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं निम्नलिखित में कौन अनुषंख्य गुणधर्म है, तो आप याद रखते हैं श्यानता क्या है, अनुषंख्य गुणधर्म है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सेट है ये ई है। देखिए कहता है अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, जो न्यूनतम आवश्यकता होती है। कहता है भौतिक अधिशोषण, ये आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इसको कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक जल में विलय है, तो CCl4 लिख सकते हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आसानी से बन रहा है हम उसके आंसर को बता रहे हैं। कहता है फॉर्मल्डिहाइड NaOH विलयन में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ये भी आप लोग कर लीजिएगा। बाद में इसके पूरे डिटेल को हम लेकर अभी हाजिर होंगे, अभी फिलहाल वो क्वेश्चन लेके हाजिर है जो आसानी से बन रहा है। कहता है कि
बेंजीन और NO2 SN प्लस HCl, इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा हमारा C6H5NH2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन मीठा अभिकर्ता है? तो इनमें से सभी जो है वो क्या है? मीठा अभिकर्ता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि निम्नलिखित में प्राकृतिक बहुलक कौन है? ये बताना है आपको प्राकृतिक बहुलक। तो ये क्या है? प्रोटीन जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है कौन अत्यधिक क्षारीय है? बताना है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है, ये आपको बताना है फटाफट। एक सेकेंड। निम्नलिखित में कौन सबसे क्षारीय है? एक सेकेंड। हाँ, इसका हो जाएगा C6H5NH2। C6H5NH2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि हाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा, तो ये हो जाएगा हमारा CnH2n+1 इंटू OH, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन। कहता है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण? ये तो आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, फ्रंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए क्या होगा इसका। कहता है अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl। चलिए कहता है मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, लिखिएगा हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। चलिए कॉपर पैराइड्स का सूत्र CuFeS2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, जो फ्रंट क्वेश्चन है हम उसको केवल हल कर रहे हैं। चलिए कहता है कि ये 0.0 m ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 m MgCl2 बिलियन का हिमांक अवनमन होगा लगभग तिगुना। क्या होगा? लगभग तिगुना होगा। चलिए कहता है कि ज्वीटर आयन बनाने में कौन सामर्थ है? फटाफट बताइए कौन होगा? तो CH3COOH। क्या होगा? CH3COOH। चलिए अगला देखते हैं। प्रगलन विधि में धातु की अभिक्रिया का अपचयन में प्रयुक्त होता है। ये आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन आप लोगों से प्रथमतया नहीं मिलेगा, हम उसके आंसर बता रहे हैं। जो सबसे सही आंसर मेरे पास प्राप्त था उसको हम बता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि K3Cr होल C2O4, आप क्वेश्चन देख सकते हैं का सहसंयोजक होगा। तो आप याद रखिएगा 3 होगा। कितना हो जाएगा? 3 होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हम एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ के हम सारे क्वेश्चन का आंसर बनाए हैं। चलिए कहता है किसी सेल की अभिक्रिया में साम्यावस्था में सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कहता है यहाँ इसमें आप ब्रोमाइड रखिएगा। चलिए कहता है विटामिन ए कहलाता है। आप फटाफट इसका कर लीजिएगा कि विटामिन ए क्या कहलाता है। चलिए हमारे शरीर में स्वतंत्र अवस्था में हमारे हमेशा स्वतंत्र अवस्था में ये हो जाएगा हमारा सोना। क्या हो जाएगा? सोना। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट मैच करते जाइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। कहता लोहे में जंग रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आयरन कैथोड बनाकर खारे जल में रखकर, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं, इनमें से ये हो जाएगा आयरन कैथोड बनाकर। क्या होगा? आयरन कैथोड बनाकर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? फटाफट इसका देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड। ये आंसर हमारा मिस कर रहा है, आप इसको थोड़ा सा देखिएगा खुद से। चलते हैं हम लोग। कहता है एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है ये बताना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा एंजाइम। क्या हो जाएगा? एंजाइम। चलिए बढ़ते हम लोग। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ज्वारनाशी। क्या बोलते हैं? ज्वारनाशी, जो बुखार को कम करता है। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? इसी चैनल पे आप पॉलिटेक्निक, ITI, डिप्लोमा, DLED जैसे कोर्स की तैयारी कर सकते हैं फ्री में, वो भी बेहतर फैकल्टी के साथ। चलिए कहता है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? तो ऑप्शन याद रखिएगा, शून्य। क्या होगा? शून्य। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, रुक जाइए। इसका आंसर हाँ CH3CHO। क्या हो जाएगा इसका? CH3CHO। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया से अभिक्रिया करके अधिकता करके बनाता है। तो इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा, हमारे पास आंसर हमने इसको लिख के रखा था, C2
चलिए ये वाला आंसर अभी मिस कर रहा है, हम इसको फिर से रिवाइज करके देखते हैं। हाँ मिल गया आंसर, इसका होगा N2NH4Cl। क्या होगा? N2NH4Cl। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कौन ताप से प्रभावित नहीं होता? तो आप याद रखिएगा मोललता जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होता है। चलिए इसका देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि वर्ग 16 का तत्व क्या कहलाता है। चलिए कहता है कि प्रथम संक्रमण उच्च श्रेणी ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने वाला कौन है? ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये बहुत ही फ्रंट क्वेश्चन है, ये तो आप गेस्ट पेपर में कई बार पढ़े होंगे। तो कहता है कि CH3CHO प्रकाश यहाँ क्या भराएगा? ये बताना कि प्रमुख प्रतिफल होगा। तो इसका हो जाएगा COCl2। क्या हो जाएगा? COCl2। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम हो जाएगा आपका प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है यहाँ उत्पाद होगा, भरना है, तो इसका हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड रुक जाइए, ये भी नहीं होगा, एक सेकेंड, हाँ CH3CHO। क्या हो जाएगा? CH3CHO। केवल हम आपको जो कंफर्म आंसर है, जो सबसे सटीक आंसर है, वही बता रहे हैं। आप इधर उधर मत जाइए। मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एथेनॉक्सी इथेन कौन है? बताना है हमको इथेनॉक्सी इथेन कौन है। एक सेकेंड, हम आपके लिए आंसर, चलिए इसका आंसर अभी नहीं मिल पा रहा है, हम इसका लिख के रखे, शायद मिस कर रहा है हड़बड़ में, तो आप इसको माफी चाहते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम है? निम्नलिखित में किसमें मैग्नीशियम है? तो विटामिन B12 में क्या है? मैग्नीशियम है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा N-हेक्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? N-हेक्सन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके डेनियल सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेनियल सेल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि CH3CN का अपकरण से प्राप्त होता है। CH3 से अपकरण से प्राप्त होता है, तो आप याद रखिएगा CH3COOH। CH3COOH। चलिए सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा सबसे प्रबल अम्ल HClO4। क्या हो जाएगा? HClO4। चलिए 32 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल है, इसको आप खुद से हल कीजिएगा, आप लोग बहुत ही तेज हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो हो जाएगा +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा ऑक्सीकरण। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ना ये हो जाएगा बुटरज फिटिंग अभिक्रिया। चलिए बढ़ते हम लोग, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए कहता है फिनॉल, एक सेकंड, इसका हम लोग आंसर देखिए बनाए थे कि नहीं। चलिए इसका हम लोग नहीं किए थे, ये नहीं बन पाया था, शायद इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हो जाएगा हमारा फ्रैंकलिन दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन दोष हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कहता है वन टॉप का गुणक होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C यानी कि 3। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे, इसमें से एक क्वेश्चन हम जो दूध वाला छोड़े थे वो आपको हम बता देते हैं, उसका हो जाएगा पायस। क्या हो जाएगा? दूध वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हो जाएगा पायस। और जल्द ही हम इसके पूरे डिटेल के साथ हाजिर होंगे कि इसका क्या क्या होगा। दूध वाला जो था वो पायस होगा, आप याद करके मिला लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये काफी सहायक सिद्ध होगा आंसर मैच करने में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे का भी आंसर की देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जरूर आएं। धन्यवाद।